हे यूट्यूब, हाय, वेलकम टू वन प्लस एकेडमी। मेरा नाम निकितन रश्मि और आज हम लोग संभव द बेसिक फाउंडेशन क्लास इस सीरीज में नया टॉपिक लेकर आए जिस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स मतलब क्या। तो अगर मैं इसके नाम पे जाऊं पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब क्या होता है, तो अगर मैं सबसे पहला वर्ड देखूं तो मुझे दिख रहा है पॉली। क्या दिख रहा है मुझे? पॉली। पॉली मींस मेनी। क्या होता है? पॉली मींस होता है मेनी। और नॉमियल्स मतलब क्या होता है? तो नॉमियल्स मतलब होता है पार्ट्स या फिर होता है टर्म्स। क्या होता है? पार्ट्स या फिर टर्म्स। अब पॉलिनोमियल्स मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कनेक्टेड विद प्लस और माइनस। पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है? बहुत सारे टर्म का कॉम्बिनेशन प्लस या फिर माइनस साइन से, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कि वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, तो ये होता है अल्फाबेट्स। क्या होता है ये? अल्फाबेट्स। इसमें क्या होता है? ए से लेकर तो जेड तक के सारे लेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट। क्या देखा था हमने? कोएफिशिएंट। हमने देखा था कि कोएफिशिएंट मतलब होता है वेरिएबल का पार्टनर। क्या होता है? वेरिएबल का पार्टनर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कांस्टेंट। क्या पढ़ा था हमने इसमें? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब क्या होता है? सिंगल नंबर जिसके पास वेरिएबल नहीं होता है। क्या होता है? सिंगल नंबर। अब हम लोग आते हैं कि अगर मैं टर्म की बात करूं, सबसे पहले हम लोग टर्म में जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि टर्म में मैंने एक एग्जांपल लिया 2x। ठीक है, ये क्या है? टर्म। तो ये क्या है? इनके बीच में साइन देखो तो कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का, है ना? तो ये अगर ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में क्या आपका वेरिएबल x, ये क्या है? वेरिएबल। और यहाँ नंबर है 2, है ना? ये क्या आपका? कोएफिशिएंट। ये क्या होता है? रियल नंबर होता है। ये क्या होता है? रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट कितना है? तो इस टाइप से। ठीक है, अब हम लोग जब टर्म की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स में क्या होता है। कि पॉलिनोमियल्स में हम किसको टर्म बोलेंगे। ठीक है, एक तो हमने कांस्टेंट जान लिया कि कांस्टेंट क्या होता है? सिंगल नंबर। अब हम लोग जान लेते हैं कि टर्म मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल्स में। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा 2x। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो x का पावर कितना है यहाँ पे? x का पावर कितना है यहाँ पे? पावर है 1। तो हमको क्या चाहिए कि जब भी हम लोग ये वेरिएबल है तो वेरिएबल का जो पावर है वो हमको चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए वेरिएबल का पावर, हमको चाहिए वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर या फिर होल नंबर। ठीक है, तो मैं जब भी बात करूंगा तो हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 0 1 2 3 4। ठीक है, इस टाइप से। तो हमको वेरिएबल का पावर क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 और इसमें 0 भी आता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि वेरिएबल का पावर हमको क्या चाहिए? होल नंबर। क्योंकि 0 के पास क्या होता है? प्लस साइन भी नहीं होता, माइनस साइन भी नहीं होता, मतलब ये किस साइन में भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, इस टाइप से। अभी अगर यहाँ मैं एक एग्जांपल देखो यहाँ मैंने लिखा 4x²। और अभी अगर मैं इस x के पावर की बात करूं तो यहाँ पे x का पावर कितना है? यहाँ पे मैं x का पावर देखो तो कितना है? 2, जो कि क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अभी अगर हम लोग एक से ज्यादा टर्म यूज भी कर सकते हैं इसमें और एक से ज्यादा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ टर्म। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे देखो 5x 4y² 9y³ और इधर लिखा है 7x³ + 4y² + 7। इसको मैं नंबर दे देता हूं। ठीक है, अब देखो तो ये सारा मुझे इसमें सबसे पहले दिख रहा है कि इसमें क्या कि सिंगल टर्म है और एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक है, तो अभी इस डिग्री क्या, तो डिग्री ऑफ टर्म क्या, तो सिंपल अगर मुझे पता है कि डिग्री मतलब होता है वेरिएबल के सर के ऊपर का टेंशन। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो क्या होता है? वेरिएबल के सर के ऊपर का टेंशन। वेरिएबल के सर के ऊपर का टेंशन मतलब क्या? मतलब मुझे ये बोलना है कि डिग्री मतलब होता है वेरिएबल का पावर। क्या होता है? वेरिएबल का पावर होता है आपका डिग्री। अब यहां देखो तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? यहाँ पे 1 है ना? इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई? तो इसकी डिग्री हुई है 1। ठीक है,
अब ये देखो 4y स्क्वायर, तो इसमें वेरिएबल क्या यूज है y, और इसका कोएफिशिएंट क्या है y स्क्वायर का, तो 4, लेकिन इसका पावर कितना है 2, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, कितनी है इसकी डिग्री 2। अब यहां देखो ये अगेन सिंगल टर्म है 9y3, तो इसकी डिग्री कितनी है, y का पावर कितना है 3, है ना, y का पावर कितना है 3। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 7x³ + 4y² + 7, तो ये टर्म में कितनी है, देखो टोटल 3 टर्म है, पूरे एक्सप्रेशन में कितना टर्म है 3, 1 2 3। तो होता क्या है कि जनरली जब बहुत सारे टर्म होते हैं तो हमेशा याद रखना कि टर्म में सबसे ज्यादा वेरिएबल का पावर कहाँ आता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इस x का पावर कितना है 3, इसका 2, और इसका, इसके पास कुछ है नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है 7। इसके पास वेरिएबल होता है जिसका पावर कितना होता है 0, क्योंकि x का पावर 0 होता है 1, इसका मतलब 7 * 1 हो गया 7, तो इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इसका पावर कितना है 0। हमने क्या बोला, डिग्री मतलब क्या होता है, तो डिग्री मतलब होता है वेरिएबल का पावर, लेकिन जिस वेरिएबल का पावर ज्यादा रहेगा वो होती है वो उस टर्म की डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें देखूं तो x³ देखो यहाँ पे डिग्री कितनी, पावर कितना है 3, इसका मतलब याद है इसकी डिग्री कितनी हो गई है 3, ठीक है। अभी हम लोग फिर से कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने इसको नंबर दे दो सबसे पहले 1 2, ठीक है। तो यहाँ देखो 4x²y, अब देखो यहाँ पे जो हमने यूज किए हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखिए, तो इन सभी एग्जांपल में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है ना, वन वेरिएबल का था यहाँ पे। अब इसमें देखो ये एग्जांपल में, तो ये एग्जांपल में क्या है कि मुझे दिख रहा है कि सर एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हुए, यहाँ पे भी देखो तो 2 वेरिएबल यूज हुए, यहाँ 1 2 3 और यहाँ 1 2, तो इसमें क्या हुआ है कि वेरिएबल क्या हुए ज्यादा यूज। अब ये तो पूरा एक सिंगल टर्म है 4x²y, तो अब इसकी डिग्री कितनी हुई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिग्री जब भी हम लोग निकालते हैं कि ये एक ही टर्म है, तो सिंपल क्या करना है कि आपको वेरिएबल के पावर को ऐड करना है। यहाँ पे कितना है x का पावर है 2, यहाँ पे 1, तो ये 2 प्लस कितना हो गया 2 + 1 कितना हो गया 3, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी 3। अब यहाँ चेक करो तो इसकी डिग्री कितनी हुई है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि सर वेरिएबल हुए यहाँ पे 3 यूज है ना, x y और z। यहाँ पे x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 1, तो 1 + 1 2, 2 + 4 कितना हो गया 6, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है 6। अब यहाँ दिख रहा हो सर कि 8z³ p³ है, अब इसकी डिग्री कितनी, तो सर यहाँ 2 वेरिएबल यूज हुए है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया 3 3 और ये 3 3 + 3 6, तो इसका मतलब इसका डिग्री भी कितना हो गया 6। अभी तक हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल्स के बारे में देखा, जिसमें हमने बोला कि ये टर्म है 2x, ठीक है, ये आपस में क्या है मल्टीप्लाई है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 * x। तो अगर इस राइट हैंड साइड की बात करो तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल है ना, और ये 2 क्या है, ये 2 है x का पार्टनर जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट, और ये क्या होता है, ये होता है रियल नंबर, ये क्या होता है रियल नंबर। उसके बाद हमने देखा कि वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना, हमको पॉजिटिव इंटीजर, क्या चाहिए हमको, वेरिएबल का पावर क्या चाहिए, हमको चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब वेरिएबल का जो पावर रहेगा वो चाहिए हमको 0 1 2 3 4 इस टाइप से है ना। इसको हमने अभी तक ये पूरा हमने देखा है। तो अभी हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स, क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स कनेक्टेड with प्लस एंड माइनस साइन। क्या होता है प्लस एंड माइनस साइन, ये होता है आपका। हमने क्या देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स कनेक्टेड विद प्लस एंड माइनस साइन, जैसा हमने देखा था, ठीक है। जैसा हम लोग इसमें अगर एग्जांपल में ले तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ कि 4y का पावर 4 प्लस 3y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक एग्जांपल दे दिया हमने। पॉलिनोमियल्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो ये कौन से फॉर्म में होता है कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू a0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n minus 1 प्लस a2 x का पावर n minus 2 प्लस a3 x का पावर n minus 3 डॉट 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 क्या होता है a। ये इस टाइप में इसका एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब है कि डिग्री का जो पावर है वो क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। क्या होता है कि डिग्री का जो पावर है, डिग्री का पावर वो क्या होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लिया, मान लो कि ये एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। ये एग्जांपल पे लिख सकते हैं ना 4y का पावर 4 प्लस 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो इसका डिग्री कितना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 3 2 1, और यहाँ उसमें मतलब कितना है y का पावर 0। ठीक है, इस टाइप से होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी टर्म स्पेसिफिक पॉलिनोमियल है और कौन सी टर्म पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में जान लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। कि पॉलिनोमियल्स मतलब होता है बहुत सारी टर्म जो क्या कॉम्बिनेशन से बनी होती है, प्लस या फिर माइनस साइन से। उसके बाद हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो अगर देखा जाए तो उसकी डिग्री का जो पावर है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और हमने ये भी देखा कि उसमें x का जो पावर होता है या फिर वेरिएबल का जो पावर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है वो, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब x का पावर हमको 0 भी चलेगा, x का पावर 1 भी चलेगा, 2 भी 3 भी 4 भी, तो ऐसे चलेगा। लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो एग्जांपल लिखे इनमें से कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो अभी देखो क्या है 5x 4। तो अभी देखो तो इसमें क्या दो टर्म यूज हुआ है। तो सबसे पहला कंडीशन हमको ये पता चलिए कि ऑर्डर देखो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चलेगा। और उसके बाद इस वेरिएबल का जो पावर है वो कितना है, 1 है ना। वो कितना है, इसका पावर है 1। इसका मतलब ये क्या है, तो ये है पॉलिनोमियल्स। क्या है ये, पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इसने हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देख रहा हूं मैं 4y² + 2y + 6। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि सर इसमें तीन टर्म है, तो टर्म कितनी भी रहे हमको चलेगा। लेकिन उसमें हम लोग देख रहे हो कि y का जो वेरिएबल है, यहाँ पे देखो तो y का वेरिएबल का पावर है 2, यहाँ पे 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। और इसमें जो y का जो पावर है तो वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये भी क्या है, तो ये भी है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। अभी मैं थर्ड एग्जांपल देख रहा हूं, तो इसमें देखो कि एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हुए, मतलब दो वेरिएबल यूज हुए। तो यहाँ पे दिख रहा है 9x² y² - 3xy। तो अगर दो वेरिएबल भी एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हो रहा है तो भी क्या होता है, वो पॉलिनोमियल होता है। अब हम लोग चेक करते हैं कि इस वेरिएबल का पावर देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूं तो ये कितना आ गया 4 यहाँ पे, और यहाँ पे 1 + 1 2, मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी है 2। तो इसका जो ये पूरे टर्म का जो डिग्री है वो कितना आएगा 4। ये भी क्या है, तो ये भी है पॉलिनोमियल। तो ये भी मुझे दिख रहा है कि सर ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखो तो एग्जांपल तो मुझे बस दिख रहा है 8। अब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन क्या सच में इसके साथ कोई वेरिएबल है या नहीं? तो इसके साथ देखो 8 है, तो अगर मैं 8 की बात करूं तो इसके साथ वेरिएबल है x, और इस वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है ना। अगर वेरिएबल का पावर 0 तो उसका मतलब उसकी वैल्यू होती है 1। इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। और आपका कांस्टेंट टर्म भी पॉलिनोमियल होता है, इसका मतलब 8 भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट दिख रहा हूं कि 4x² - 3√x + 5। अब देखो तो इसमें देखो तो x का पावर 2 है, यहाँ पे देखो तो x का पावर क्या है, रूट, और x का पावर रूट है। इसका मतलब x का पावर कितना है, 1/2, जो कि क्या है, फ्रैक्शन में है। और हमने बोला कि हमको जो x का पावर वो क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में। इसका मतलब ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4x² - 3x का पावर 1/2 + 5। इसका मतलब ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तो ये क्या है, 1/, के फॉर्म में है ना। हमने वो देखा था कि 1/, अगर a रहा इसका मतलब क्या होता है, a - 1। अगर मैं यहाँ देखूं यहाँ पावर कितना है 1, इसका मतलब अगर ये ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, x² - 3x + 8 का पावर -1। अगर ये -1 है इसका मतलब ये डिग्री का साइन चेंज करेगा, इसका मतलब ये माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं। अब यहाँ देखो x² - 5x + 12/2। तो ये मुझे दिख रहा है सर कि इसमें वेरिएबल भी दिख रहा है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी दिख रहा है, और उसके बाद इसके वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, जो मेरे कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये है सर पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ देखो कि 5x² - 4/x + 9। अब मैं देख रहा हूँ कि सर यहाँ पे x का पावर है 2, लेकिन यहाँ पे 4/x है। अगर ये x ऊपर आएगा मतलब x का पावर माइनस हो जाएगा, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये आएगा 5x² - 4x का पावर -1
प्लस 9। और सर ये मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वेरिएबल का जो पावर चाहिए वो चाहिए पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ दिख रहा है मुझे नेगेटिव। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये भी क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल लिखे यहाँ पे 4 एग्जांपल, इसमें चेक करते हैं हम लोग कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है। अब जैसे मैं एग्जांपल 1 में देख रहा हूं तो यहाँ पे 3x 5, तो यहाँ पे दो टर्म है जिसमें ये तो कांस्टेंट है और वेरिएबल सिर्फ यहाँ पे यूज हुआ है x, है ना। तो इस x का पावर कितना है 1, इसका मतलब ये डिग्री कितनी हुई इसकी, तो डिग्री हुई मतलब 1। तो हमने देखा था कि डिग्री मतलब क्या होता है, वेरिएबल का पावर। और अभी हम लोग जब भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। ठीक है, हमको क्या चेक करना है कि वो टर्म पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर पॉलिनोमियल है उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है। अभी मैं एक सेकंड एग्जांपल में देख रहा हूं तो 7x³ 5x 4x² का पावर 5 2x²। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे टर्म में जो वेरिएबल ने जो पावर दिया है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे बड़ा पावर मुझे दिख रहा है इसमें 5 का, तो मैं इसको लिखूंगा 4x का पावर 5। उसके बाद कोई टर्म नहीं दिख रहा, इसका मतलब x का पावर होगा 0x का पावर 4। ठीक है, उसके बाद 3 वाला तो ये होगा 7x³, उसके बाद 2x² 5x इज इक्वल टू। अब मैं इसकी बात करूं तो देखो पूरे टर्म में सबसे ज्यादा वेरिएबल का पावर कितना है, मतलब वेरिएबल के सभी ऊपर का टेंशन सबसे ज्यादा किसके ऊपर है, तो मुझे सर दिख रहा है कि इसमें, और इसमें दिख रहा है कि मुझे वेरिएबल का पावर क्या है कि सबसे ज्यादा कितना है 5। इसका मतलब ये होगी उस टर्म की क्या होगी, ये डिग्री। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, ये सॉरी ये डिग्री कितनी है 5, कितनी है ये 5। अब इसमें थर्ड में देखो तो इसमें देखो कि एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हुए है ना। तो इसमें देखो तो सबसे पहले इस टर्म की निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x का पावर है 3, y का पावर है 2, इसका मतलब ये टर्म की डिग्री कितनी है 3 + 2 5। अब यहाँ देखो तो कितना है, यहाँ दिख रहा है सर x का पावर है 1 और y का पावर है 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, मतलब इस टर्म की डिग्री है सर 3। अब यहाँ पे कितना है, y का पावर 1 है ना और x का 1, इसका मतलब इस पूरे टर्म में मुझे सबसे ज्यादा डिग्री किसकी दिख रही है, तो सर इस 5 की। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री जो है वो है 5। कितनी है 5, दिख रहा है ना 5 है। अब यहाँ देखो तो 6, ये क्या दिख रहा है मुझे कांस्टेंट टर्म। अगर ये 6 का कांस्टेंट टर्म, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 6x का पावर 0। इसके पास x है लेकिन उस x का वेरिएबल का पावर कितना है 0, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है। हमने देखा था कि लोग कांस्टेंट टर्म को भी क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री कितनी है, तो मुझे दिख रहा है कि सर इसका x का पावर कितना है 0, इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो डिग्री है 0। कितनी है 0। अभी हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसके हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसमें हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो मैं यहां चेक कर रहा हूं कि सबसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या दिख रहा है मुझे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसा हमने देखा था, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने जैसे इसके पहले देखा था कि 6, ये क्या है कांस्टेंट। अगर देखा जाए तो इसके पास वेरिएबल क्या है, क्या हां जिसका डिग्री कितना है 0। इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब होता है जिसका डिग्री कितना होता है, जिसका डिग्री होता है 0। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं तो 6, कोई भी नंबर यार 5 6 7, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म जो रहेगा वो रहेगा जैसा मैंने लिखा ना 5 6 7, तो ये होती है उसकी डिग्री कितनी होती है 0, ऐसा हमने यहाँ पे बताया। उसके बाद है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री रहेगा 1, कितना, जिसका डिग्री रहेगा 1, उसको हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब फॉर मैं एग्जांपल की यहाँ पे बात करूं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x या फिर 4x + 5। तो यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है इसके बाद, तो x का पावर कितना है 1, यहाँ पे भी देखो तो x का पावर कितना है 1, तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, जिसकी डिग्री होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 4x² है ना, 2x² + 5 इस टाइप से। तो देखो इसमें डिग्री कितनी दिख रही है 2 है ना, तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री कितनी होती है 2। इसके बाद फोर्थ होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री होती है
3 कितनी होती है? जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं इसमें लिख सकता हूं 4x³ + 5x² + 7x + 9। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या लिया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अभी हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें देख रहे हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूं सबसे पहले मोनोमियल्स। ठीक है, इसके बारे में मोनोमियल। तो मोनोमियल मतलब क्या? जिसमें सिंगल टर्म है। इतना जिसमें सिंगल टर्म है उसको मैं बोलूंगा मोनोमियल। इसमें हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं 5x है ना, 4x या फिर 6, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? मोनोमियल। इसके बाद है बायनोमियल। इसके बाद क्या है? बायनोमियल। अब बायनोमियल मतलब क्या? तो बायनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म है। कितने टर्म है? जिसमें दो टर्म है। तो इसमें मैं एग्जांपल में लिख सकता हूं यहाँ पे 5x² + 9, इसमें बोल सकता हूं 4x + 6। ये होता है बायनोमियल जिसमें कितनी टर्म होती है? दो टर्म। और तीसरा जो होता है वो होता है ट्राइनोमियल। क्या होता है ये? ट्राइनोमियल्स मतलब जिसमें तीन टर्म यूज होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइनोमियल। इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x³ + 2x + 5 या फिर 4x + 5y 4x² + 5x + 6। तो इस टाइप से क्या होता है? ट्राइनोमियल। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।